चलिए, आज हम चलते हैं समय में बहुत बहुत पीछे, उस कहानी को जानने जो शायद दुनिया की सबसे पहली कहानी है, और मिलते हैं उसके नायक से। ये दास्तान है गिलगमेश की, जिसे दुनिया का पहला हीरो भी कहा जाता है। तो एक सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया में सुनाई गई सबसे पुरानी कहानी आखिर कौन सी होगी? जी, ये कहानी है कोई 4000 साल पुरानी। ये उस जमाने की है जब प्राचीन मेसोपोटामिया हुआ करता था। मतलब आज का जो इराक है वो इलाका। और ये कहानी एक राजा के बारे में है, जो एक ऐसी खोज पर निकला जो शायद हम सब करते हैं। जिंदगी और मौत का मतलब क्या है? तो कहानी का पहला हिस्सा एक ऐसे तानाशाह के बारे में है जिसे एक दोस्त की जरूरत थी। तो ये गिलगमेश था कौन? और क्या वजह है कि उसकी कहानी आज हजारों साल बाद भी इतनी जरूरी लगती है? देखिए, गिलगमेश उरुक शहर का राजा तो था, पर वो कोई मामूली राजा नहीं था। वो 2/3 देवता था और सिर्फ 1/3 इंसान। सोचिए, कितनी ताकत होगी उसने। उसने उरुक की शानदार मजबूत दीवारें बनवाई। पर वो एक बहुत ही घमंडी और जालिम राजा भी था, जो अपनी ही प्रजा पर जुल्म ढाता था। अब उसकी प्रजा परेशान हो गई और उन्होंने मदद के लिए देवताओं को पुकारा। और जानते हैं क्या हुआ? देवताओं ने उनकी सुन ली। उन्होंने फैसला किया कि गिलगमेश को काबू में लाने के लिए ठीक उसी के बराबर का कोई बनाना पड़ेगा। और तब बनाया गया एनकीडू को। वो गिलगमेश का एकदम उल्टा था। एक तरफ शहर का राजा, तो दूसरी तरफ जंगल में रहने वाला एक जंगली आदमी। गिलगमेश में देवताओं का खून था, तो एनकीडू को मिट्टी से बनाया गया था। मतलब एक तरफ था सभ्य इंसान और दूसरी तरफ कुदरत का बेटा। जब ये दोनों आमने सामने आए तो इनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। इतनी भयंकर कि कहते हैं उरुक की दीवारें तक हिल गई। पर इस लड़ाई का नतीजा हार जीत नहीं था। इसका नतीजा था एक गहरी दोस्ती। उस तानाशाह को जिंदगी में पहली बार कोई अपनी टक्कर का मिला था, और वो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। अब शुरू होता है महिमा, अहंकार और दुख का दौर। अब शोहरत पाने के लिए ये दोनों दोस्त मिलकर बड़े बड़े कारनामों पर निकल पड़े। पहले तो उन्होंने देवदार के जंगल जाकर उम्बाबा नाम के एक दैत्य को मार गिराया। फिर गिलगमेश ने बड़े घमंड के साथ देवी इश्तार के प्यार को ठुकरा दिया। और जब गुस्से में इश्तार ने बदला लेने के लिए स्वर्ग से एक बैल भेजा, तो इन दोनों ने मिलकर उससे भी खत्म कर दिया। लेकिन जब इंसान देवताओं की बनाई चीजों को ही चुनौती देने लगे, तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? देवताओं को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी सभा बैठी और एक फैसला सुनाया गया। इन दोनों हीरो में से एक को मरना होगा। और देवताओं ने चुना एनकिडू को। उसकी मौत किसी जंग के मैदान में बहादुरी से नहीं हुई। नहीं, उसे एक लंबी दर्दनाक बीमारी दी गई। एक हीरो के लिए इससे बुरा अंत क्या हो सकता था? और इस सदमे ने गिलगमेश को अंदर तक तोड़कर रख दिया। पूरे 7 दिन अपने दोस्त के जाने के बाद गिलगमेश 6 दिन और 7 रातों तक बस रोता रहा। जिंदगी में पहली बार उसे मौत की हकीकत समझ आई। उसे एहसास हुआ कि वो भी एक दिन मर जाएगा, और वो डर गया। और यही डर गिलगमेश को एक नई और शायद उसकी सबसे मुश्किल खोज पर ले गया। अब वो हमेशा के लिए जीना चाहता था। गिलगमेश ने अपना राजपाट, अपना महल, अपनी शान, सब कुछ त्याग दिया। अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, उतना पिश्तिम को ढूंढना, जो इस दुनिया का इकलौता अमर इंसान था, और उससे हमेशा जिंदा रहने का राज जानना। पर यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, उसे अपना राज्य छोड़ना पड़ा, दुनिया के आखिरी कोने तक जाना पड़ा, यहां तक कि मौत के समंदर को भी पार करना पड़ा। तब कहीं जाकर वो उस अमर इंसान तक पहुंच पाया। उतना पिस्टिम ने उसकी एक परीक्षा ली, ये देखने के लिए कि क्या वो अमर होने के लायक है भी या नहीं। शर्त थी 7 दिन और 7 रात तक बिना सोए जागते रहना। पर इतना लंबा सफर करके थका हारा गिलगमेश पलक झपकते ही सो गया। यह इस बात का सबूत था कि भले ही उसमें देवताओं का अंश हो, पर वो था तो आखिर एक इंसान ही। खैर, गिलगमेश की हालत देखकर उतना पिश्तिम को उस पर दया आ गई, और उसने उसे एक आखिरी उम्मीद दी। उसने बताया कि समंदर की तलहटी में एक खास कांटों वाला पौधा है जो किसी को भी दोबारा जवान बना सकता है। गिलगमेश ने वो पौधा हासिल भी कर लिया। लेकिन घर वापस आते हुए रास्ते में जब वो थोड़ी देर के लिए रुका, तो एक सांप आया और उस पौधे को खा गया। और जैसे ही सांप ने इसे खाया, उसने अपनी पुरानी खाल उतार दी और नई हो गई। ये एक निशानी बन गई
कि कैसे अमरता गिलगमेश के हाथ से फिसलकर हमेशा के लिए चली गई। तो अब जब गिलगमेश सब कुछ हार कर खाली हाथ अपने घर लौट रहा था, उसने क्या सीखा? यहीं पर हमें एक हीरो की असली विरासत का पता चलता है। गिलगमेश उरुक वापस तो आया। वो हारा हुआ था। वो जानता था कि वो एक दिन मरेगा। वो बुरी तरह थक चुका था, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुका था। और जब उसने अपनी नजरें उठाकर उरुक की उन मजबूत दीवारों को देखा जिन्हें कभी उसी ने बनवाया था, तब उसे अपनी पूरी यात्रा का असली मतलब समझ आया। उसे एहसास हुआ कि असली अमरता हमेशा हमेशा जीने में नहीं है। असली अमरता उस विरासत में है, उन कामों में है जो हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं। और यही वजह है कि ये 4000 साल पुरानी कहानी आज भी हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। कोई भी इंसान अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाता है?